हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जर्नल का। ओके, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसकी वीडियो देखिए, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट पढ़िए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स फॉर जनरलाइजिंग में मेनली 3 अकाउंट होते हैं हमारे। बेसिकली जो होते हैं वो 3 अकाउंट होते हैं। एक पर्सनल होता है, रियल होता है और नॉमिनल होता है। ये 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये आपको आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। कोई भी पर्सन का नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट क्या होगा, या डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पर्सनल बन जाएगा। ड्राइंग, ये सब पर्सनल है। और रियल में क्या क्या आता है, रियल में असेट्स आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। मतलब टेंजिबल जो आपको दिखते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, और इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देते जैसे पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट। ओके, एंड नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, जो एक्सपेंसेस एंड इनकम होती हैं वो सब नॉमिनल का पार्ट बनती हैं। अब एक्सपेंसेस क्या, जैसे वेजेस पे, सैलरी पेड, देन कमीशन रिसीव्ड, तो ये इनकम हो गई। तो बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर दो अगर रिसीवर है तो, और क्रेडिट कर दो अगर गिवर है तो। और रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसको डेबिट करना है। जैसे कैश अगर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाएगा उसको क्रेडिट करना है। और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, मतलब डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट कर दो सारे इनकम एंड गेन्स को। तो क्रेडिट में हमें क्या डालना है, सारी इनकम एंड गेन्स को कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमें पढ़ना है आज मीनिंग ऑफ गुड्स, कि गुड्स का क्या मतलब होता है इन अकाउंटिंग। अगर नॉर्मल ले मैन टर्म में बात करें तो गुड्स का मतलब क्या हो रहा है हमारा, कि कोई भी सामान जो भी हम खरीद के ला रहे हैं वो गुड्स है। बट अकाउंटिंग में गुड्स वो होता है जो भी हमने रीसेल करने के लिए खरीदा है, वही गुड्स का नाम होगा, उसी को ही हम गुड्स कहेंगे। मतलब कि गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस के लिए हम खरीद रहे हैं, जिसको हमें बेचना है बाहर मार्केट में, और उसी का ही हम बिजनेस करते हैं, वही सामान को हम लेन देन करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। गुड्स आर द कमोडिटीज इन विच द बिजनेस डील्स, गुड्स वो कमोडिटी होती है जिसमें बिजनेस डील करता है। अगर कोई क्लोथ मर्चेंट है और वो क्लोथ परचेज कर रहा है तो उस क्लोथ को हम परचेजेस का नाम देंगे, क्योंकि वो उसी क्लोथ का बिजनेस ही करता है वो बंदा, तो वो क्लोथ क्या हो गया हमारा, वही, उसी को ही हम परचेजेस का नाम दे रहे हैं। बट इफ़ द सेम क्लोथ मर्चेंट परचेज कर रहा है सम फर्नीचर, कोई फर्नीचर खरीद के ला रहा है, चेयर या सोफ़ा सेट, किस लिए, कस्टमर आराम से बैठे हैं यहाँ पर, तो वो फर्नीचर के नाम से आएगा, ना कि परचेज के नाम से आएगा। परचेज के नाम से वही चीज़ आएगी जो उसका वो बिजनेस करता है, जो रीसेल करने के लिए है। तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट से। तो इट मीन्स दैट परचेज ऑफ असेट्स आर नॉट टर्म्ड एज परचेज इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बिकॉज द असेट्स आर नॉट मेंट फॉर सेल, असेट्स को हमने सेल करने के लिए नहीं लिया है। गुड्स अकाउंट जो होगा ना हमारा, वो हम क्लासीफाई करेंगे 5 अकाउंट में फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज। गुड्स के अकाउंट को हम क्लासीफाई करते हैं 5 टाइप्स में। पहला तो परचेज अकाउंट हो गया, सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट जो होता है ये हमारा नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल लगाएंगे तो परचेज में नॉमिनल का अगर रूल लगेगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेज हमेशा और हमेशा कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। परचेज अकाउंट को हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, डेबिट में ही लिखेंगे। देन सेल्स अकाउंट है, नेक्स्ट क्या है, सेल्स अकाउंट। सेल्स भी हमारे यहाँ कौन सा है, नॉमिनल है। अब नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉस लिख देते हैं और क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स लिख देते हैं। तो सेल्स तो इनकम है, सेल्स करने से पैसा आता है, इनकम होती है, तो सेल्स अगर इनकम है तो क्रेडिट में आएगी। सेल्स को हमने कहाँ लिख देना है, क्रेडिट में लिख देना है। याद रखिएगा, परचेज हमेशा डेबिट में आता है और सेल्स हमेशा कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। सेल्स हमेशा क्रेडिट में लिखना है। देन परचेज रिटर्न है। अब परचेजेस का जस्ट अपोजिट जो होता है वो परचेज रिटर्न होता है। अगर हमने परचेज को कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा है ना, तो परचेज रिटर्न कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि अब इनकम बन जाएगी कि हाँ भाई कुछ पैसा आ रहा है रिटर्न होने पे, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट में लिख दे रहे हैं। और इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। देन सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, सेल्स के जस्ट अपोजिट में। सेल्स जैसे हमने क्रेडिट में लिखा है
तो सेल्स रिटर्न कहाँ आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी, और इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। नेक्स्ट स्टॉक है, स्टॉक मतलब कोई भी सामान। अब इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस में हमें 3 पॉइंट बताए हुए हैं। 3 पॉइंट में ये समझाया इन्होंने कि कैश हम कब लिखते हैं और कैश हम कब नहीं लिखते हैं, कैश का नाम हम कब यूज़ करते हैं और कैश का नाम हम कब नहीं यूज़ करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स से, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जो रिलेट कर रहा है परचेज और सेल ऑफ गुड्स से, तो जो नाम है ना परचेजर का या सेलर का इज़ नॉट गिवन, सेलर या परचेजर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन हमेशा मानेंगे। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, अब गुड्स जो है ना 50,000 का सोल्ड किया, सोल्ड हुआ है तो सोल्ड मतलब सेल्स हुई है, तो सेल्स जो है तो क्रेडिट में आएगी, सेल्स नीचे लिख देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश आ जाएगा। जब कुछ नहीं दिया है पार्टी का नाम तो हम उसे क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट से, लिख देंगे 50,000 आ गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स और नेम ऑफ द परचेजर और अ सेलर इज गिवन, परचेजर और सेलर का नाम दिया है कैश के साथ, कैश के साथ परचेजर और सेलर का नाम दिया, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन है ये हमारा, तो गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश है, तो कैश को ज़्यादा वेटेज है, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। सेल्स और कैश दो अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल्स और कैश, तो हमारी एंट्री बनेगी क्या, बताइए। सेल्स हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है ना, और कैश आया है बिजनेस में तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट से, तो एंट्री पे क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू सेल्स। नेक्स्ट है इफ द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स द नेम ऑफ द परचेजर या सेलर इज गिवन, अब नाम दिया हुआ है परचेजर और सेलर का और ये नहीं बताया कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट है, तो हम इसे क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसकी एंट्री हमें अगर करनी होगी तो हम क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड है, अब सोल्ड है तो सेल्स तो हमेशा नीचे आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, गोपाल का नाम आ जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में क्या होता है, नाम लिखा जाता है, गोपाल टू सेल्स। नेक्स्ट एक्सपेंसेस के केस में क्या करेंगे, कैश लेंगे कि नहीं लेंगे, तो एक्सपेंसेस के केस में हमेशा कैश को वेटेज होती है, कैश लिखा ही जाता है, चाहे पार्टी का नाम दिया है चाहे नहीं दिया, हमें कैश लिखना ही है। जैसे सैलरी पेड टू मुकेश है 10,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी टू कैश, मुकेश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर कैश लिखना है हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अब हम लोग करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक को ओपन करना है और उसमें जो है एक पेज में पूरा फॉर्मेट बनाना है जर्नल का। पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा बनाइएगा, लेजर फोलियो का छोटा बनेगा और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का इक्वल बनेगा और उससे छोटा जो है डेट का कॉलम बनेगा। मतलब दूर से नीट एंड क्लीन एकदम दिखना चाहिए, साफ काम। और ऊपर हेडिंग में क्या डालेंगे, जर्नल ऑफ सियाराम। यहाँ पर डेट डालेंगे, डेट लिखने के बाद सबसे पहले ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, जो भी आज की, जो भी इसमें क्वेश्चन में डेट दी हुई है ना, फर्स्ट डेट, वही डेट मेंशन कर देंगे। अब हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो सियाराम है ना, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश के साथ स्टार्ट किया है बिजनेस। अब बताइए क्या होगी इसकी एंट्री। ये बिजनेस है, ये सियाराम है और ये हमारे अकाउंटेंट हैं चंपक लाल। ओके, ये अकाउंटेंट जी हैं। तो सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, मतलब कैश जो है इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। जो अकाउंटेंट है चंपक लाल, वो रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन को जो भी बिजनेस में हो रहा है, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग इंसान है, सेपरेट एंटिटी है। मतलब बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ये अलग अलग लोग हैं, दोनों में जुड़ अलग है यहाँ पर ये। तो इन्होंने अगर कैश इन्वेस्ट किया है तो चंपक लाल क्या बोलेंगे कि बिजनेस में कैश आया है। और हमेशा ट्रांजैक्शन जो है ना, वो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है। चंपक लाल के ये जो है ना, इनके नाम से, इनके कोई सियाराम के हिसाब से ट्रांजैक्शन कभी रिकॉर्ड नहीं होने वाला कि सियाराम अच्छे हैं, सियाराम ने पैसा आया, सियाराम का पैसा गया, उससे कोई मतलब नहीं हमें।
हमें मतलब है कि बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया कि बिजनेस में पैसा चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है, बताइए। रियल है ना, तो रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, यहाँ पे रूल लगेगा रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश बिजनेस में आया है, तो जब कैश आया है बिजनेस में तो चंपाकलाल इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर से पैसा आया है तो ओनर का लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री बन गई। अब इसको देखिए रिकॉर्ड कैसे करना है। ये है यहाँ पे सॉल्यूशन, जर्नल ऑफ सी आर राम एंड सन्स, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले ईयर, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेट, देन कैश अकाउंट और उसके दूर पे एकदम डेबिट ले, ये एकदम लास्ट में। फिर टू कैपिटल, जस्ट एकदम नीचे नहीं, थोड़ा स्पेस एक फिंगर का देने के बाद टू लिखा गया है, टू कैपिटल। और कैश के सामने जस्ट डेबिट का अमाउंट और कैपिटल के सामने जस्ट कैपिटल का अमाउंट। और फिर ब्रैकेट में ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये नरेशन लिखा हुआ है कि क्या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जर्नल एंट्री का। कैश बॉट इनटू द बिजनेस बाय सी आर राम एंड सन्स एज कैपिटल, कैश आया है बिजनेस में और लाया कौन है, सी आर राम एंड सन्स एज कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब सामान खरीदा है कैश से, परचेज किया है गुड्स कैश से। अभी बताइए कैश आया कि कैश चला गया। हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होगा, तो जैसे इसमें परचेज होगा और कैश होगा, ये दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, परचेज और कैश, ये दोनों इफेक्ट हुआ हमारा। अब एक डेबिट में होगा और एक क्रेडिट में होगा। अब हमें ये नहीं पता कि ये वाला बंदा ये वाला परचेज डेबिट में होगा या कैश डेबिट में होगा, ये बात नहीं पता। तो ये रूल से हमें पता चलेगी। जैसे परचेज हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो परचेजेस को हमेशा डेबिट में हम लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, अब अगर एक डेबिट हुआ है तो जाहिर सी बात है दूसरा कैश नीचे ही आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। लेकिन फिर भी रूल लगा के देख लेते हैं कैश का। तो कैश हमारा रियल होता है, रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अगर परचेज किया है सामान तो कैश तो चला गया ना, तो जब कैश चला गया तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो टू कैश हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेकेंड हो गया हमारी एंट्री। यहाँ पर देखिए चेक करिए, अब अप्रैल 2 लिखा परचेज अकाउंट और दूर एकदम डेबिट लिखा, फिर टू कैश, टू जस्ट नीचे नहीं लिखेंगे, स्पेस देंगे वन फिंगर की, फिर टू कैश और यहाँ पे 20,000 और नरेशन लिखा गुड्स परचेज फॉर कैश। कंप्लीट। थर्ड ट्रांजैक्शन अब कर लेते हैं। थर्ड है हमारा ये अप्रैल 4 परचेज गुड्स फॉर सुभाष। अब सुभाष से सामान खरीदा है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कैश है कि क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि कैश है कि क्रेडिट है, बस नाम दे दिया सुभाष का। तो जब नाम लिखा है तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। और क्रेडिट मानेंगे तो एक तो परचेज इफेक्ट होगा ही, दूसरा सुभाष इफेक्ट होगा। और परचेज हमेशा डेबिट में होता है तो परचेज को डेबिट में लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, टू सुभाष हो जाएगा। अगर यही कैश होता तो सुभाष की जगह हम क्या लिख देते, कैश लिख देते। देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष अकाउंट, ये कंप्लीट। और नरेशन में लिख दिया परचेज गुड्स फॉर सुभाष ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सामान खरीदा है। नेक्स्ट 5th को क्या हुआ है, 5 अप्रैल को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो अब यहाँ पे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों इफेक्ट होगा। परचेज इफेक्ट होगा, ये बताइए। गुड्स की जगह तो हमने परचेज और सेल्स लिख देते हैं, लेकिन अगर असेट खरीदते हैं तो उस असेट्स का नाम लिखते हैं, परचेज मत लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर असेट है तो असेट का नाम लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। और कैश से खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। टू कैश नीचे आ जाएगा। क्यों कैश नीचे आ रहा है, क्योंकि कैश जा रहा है ना। तो जब भी कैश आएगा, मान लीजिए जब भी आएगा कैश बिजनेस में तो हम डेबिट में लिखेंगे, और जब भी कैश चला जाएगा बिजनेस से तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। और एंट्री बन गई हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देखिए लिख दिया इन्होंने अप्रैल 5 में फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख दिया फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और ये आपका डाल दिया यहाँ पे अमाउंट, डेबिट के सामने यहाँ पे इसका अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। अकाउंट्स का मतलब यही होता है कि चीज़ों को एकदम नीट एंड क्लीन और तरीके से रिकॉर्ड करना है, कुछ भी रफ वर्क नहीं करना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। हाउ यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंट्स।
देन परचेज फर्नीचर लिख लिया। अब 7th में क्या हुआ है, अप्रैल 7 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश को बेच, सोल्ड किया है गुड्स किससे, कैश से, सामान बेचा और कैश ले लिया, भैया कैश दे दो तभी सामान देंगे, तो सामान तो चला गया ना, सोल्ड हो गया और कैश आ गया। अब कैश आ गया बिजनेस में तो कैश क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हमने डेबिट में लिख दिया, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो डेबिट चला गया। नीचे क्या लिखेंगे हम, सेल्स लिख देंगे, टू सेल्स, और सेल्स हमें इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और में एक्सपेंस लिख रहे थे परचेज, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे, इनकम हो रही है इसलिए, तो हमारी क्या बन गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। फिर सोल्ड गुड्स फॉर महेश, अब सोल्ड गुड्स टू महेश, अब महेश को सामान बेचा है तो कैश ही बेचा या क्रेडिट बेचा हमें नहीं पता, तो जब नाम लिखा है तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, तो अब कैश की जगह हम हटा के महेश का नाम लिख देंगे, तो महेश टू सेल्स हो जाएगा। 10th को क्या हुआ है, पेड कैश टू सुभाष, अब सुभाष को कैश दिया है, तो अगर कैश सुभाष को दिया तो कैश तो बिजनेस से चला गया ना, और सुभाष को मिल गया, और सुभाष कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, तो सुभाष को हम डेबिट में लिख देंगे। टू कैश नीचे आ जाएगा, कैश रियल है, डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, अगर कैश आता है तो डेबिट में लिख देते हैं और जब चला जाता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो सुभाष अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया, और अमाउंट उसके सामने लिख दीजिएगा 8000 का। 12th में अब क्या हुआ है, अप्रैल 12 में रिसीव्ड कैश फॉर महेश, अब रिसीव्ड किया है कैश किससे, महेश से, बताइए कैश आया है बिजनेस में कि कैश बाहर चला गया, रिसीव्ड किया है कैश तो कैश आया है ना बिजनेस में, तो कैश जब आया है तो हम डेबिट में लिखेंगे, रियल का रूल लगा के डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो यहाँ ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या लिखेंगे, महेश लिखेंगे, क्योंकि महेश में पर्सनल का रूल, महेश देने वाला हो गया, डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर होता है, तो ये क्रेडिट में इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये गिवर है, दे रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट। फिर अप्रैल 16 परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, अब परचेज किया और कैश से किया है तो कैश को ज़्यादा वेटेज देंगे हम, दो इफेक्ट होगा परचेज और कैश, परचेज हमेशा डेबिट में होता है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अगर कैश आता है तो डेबिट में लिखते हैं, जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे तो जा रहा है ना तो इसलिए नीचे आ गया। फिर 17 को क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब रवि से खरीदा है, फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गया तो नाम लिखना पड़ेगा हमें, तो कैश की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, रवि का नाम लिख देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट टू रवि अकाउंट। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, अब सामान को बेचा है हमने, किसको बेचा है, सुरेश को बेचा है ना कैश में, तो अगर सामान बेचा है सुरेश को कैश में तो क्या आया हमारे पास, बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट यहाँ लिखेंगे, कैश आ गया ठीक, और टू सेल्स से, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अब यही क्रेडिट होता अगर तो कैश की जगह जो है सुरेश का नाम लिख देते, सुरेश टू सेल्स बना देते अगर क्रेडिट होता, अगर यहाँ पे कैश ना लिखा होता तो। नेक्स्ट अप्रैल 19 में सोल्ड गुड्स टू सुरेश, देखिए आ गया, सोल्ड गुड्स टू सुरेश है तो सुरेश को सामान बेचा, सुरेश पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर है, तो सुरेश रिसीव करेगा, हाँ भाई मैं डेबिट में आ रहा हूँ क्योंकि मैं रिसीवर हूँ, तो सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम है और इसलिए हमेशा क्रेडिट में आएगी। अब बॉट मशीनरी फॉर कैश, मतलब मशीनरी को परचेज किया है कैश में, अब यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर नहीं मशीनरी खरीदा है और कैश में खरीदा है, तो मशीनरी अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा ना, एसिड है, डेबिट व्हाट कम्स इन आ गया, और कैश भी एसिड है, कैश भी रियल है, मशीनरी भी रियल अकाउंट है और कैश भी हमारा रियल है, तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई तो डेबिट में लिख दिया, फिर रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कैश चला गया तो इसलिए क्रेडिट में लिख दिया, जब भी कैश आता है तो डेबिट में, जब भी कैश जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ये बन गई हमारी एंट्री परचेज मशीनरी फॉर कैश की। फिर विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, अब कैश विड्रॉ किया है ऑफिस से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगी एंट्री, पहले तो ये बताइए पर्सनल यूज़ है तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई सामान लेते हैं ना तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, कैश को निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश तो चला गया ना, तो जब कैश चला गया तो क्रेडिट में आ जाएगा, तो ऊपर डेबिट में क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट पेड रेंट है, पेड वेजेस है, पेड सैलरी है, अगर ये सारा चीज़ है नॉमिनल है, एक्सपेंसेस है, सब पेड है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कैश और क्रेडिट का तो कोई बात ही नहीं, हमेशा कैश ही लिखते हैं, और जो भी नॉमिनल का जो भी एक्सपेंस होता है उसको ऊपर लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट से, कैश चला गया ना, वैसे ही सैलरी वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट से हो जाएगा हमारा।
रेंट इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस है और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आ रहा है। अब चाहे वेजेस हो चाहे सैलरी हो सब ऐसा ही कर लेना है हमें। देन रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव की है तो इनकम हो गई, तो कैश आ गया बिजनेस में। जब कैश आ जाएगा तो कैश को डेबिट में लिख देंगे टू कमीशन रिसीव्ड से, क्योंकि इनकम हो रही है तो इसलिए यहाँ पे रिसीव आ गया। इतना पूरा कर लेना है आपको, पहले कर लिया आपने। अब उसके बाद यहाँ से चेक करिए अपने सारे ट्रांजैक्शन को, चेक करिए, जो गलत है उसको गलत कर दीजिए, जो सही है वो सही हो गया आपका। ओके नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि ये पूरा टोटल करेंगे हम लोग। एक पेज में तो कंप्लीट हो नहीं जाएगा क्वेश्चन, अगर एक पेज में हो गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, टोटलिंग नीचे करके काम खत्म हो जाएगा। एक पेज में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, मतलब दूसरे पेज में डालने से पहले पहले यहाँ पर हमें कैरी फॉरवर्ड लिख देना है, CF लिख देना है, कैरी फॉरवर्ड लिख दिया। जब नेक्स्ट पेज में हम उतारेंगे तो हम यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे, BF लिख दिया, ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। फिर उसके बाद टोटलिंग स्टार्ट कर दी, मतलब ये नीचे की तो रहेगी सारी, उसके बाद ये जो पीछे वाली की आई ये भी पूरी टोटल करेंगे और फिर लास्ट में एकदम जब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन तो यहाँ टोटल लिख देंगे। और ये जो है आपको दिया हुआ एक्सप्लेनेशन जो है सारी इंट्रीज के एक्सप्लेनेशन दिए, जो हमने समझाया है वो पूरा यहाँ लिख के दिया हुआ है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तब ये पढ़ा लिख के जो लिख के दिया हुआ है इसको भी पढ़ के अगर आपको समझना है तो इससे पढ़ के देख लीजिए, नहीं आ रहा फिर भी तो हमसे पूछ लीजिए या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ हाँ ये पॉइंट नहीं आया समझ आए, एक बार और क्लियर कर दीजिए डाउट। ओके ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसको पूरा सॉल्व करना है एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी में। करने के बाद उसकी पिक जो है, इमेज जो है हमें सेंड करना है, या तो टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।